इंदिरा नगर और कल्याण नगर बस्ती में इन दिनों अनिश्चितता और चिंता का माहौल बना हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके 145 मकानों पर संभावित बुलडोजर कार्रवाई की आशंका है। इसी डर और चिंता के बीच बड़ी संख्या में बस्तीवासी अपने ग्रामीणों मांगों को लेकर सामने आए। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्ष 2023 में शहर की 86 बस्तियों का सर्वे कराया गया था। इस सर्वे के दौरान उनके मकानों को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बताते हुए चिन्हित किया गया और संबंधित परिवारों को नोटिस भी जारी किया गया था। अब लोगों को आशंका है कि उसी प्रक्रिया के तहत अब मकानों पर कार्रवाई की जा सकती है। इसी संभावित कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को बड़ी संख्या में इंदिरा नगर और कल्याण नगर के बस्तीवासी एग्रीगो स्थित विधायक पूर्णिमा दास साहू के आवास पहुंचे। वहां उन्होंने विधायक से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी और अपनी समस्याएं विस्तार से रखी। बस्तीवासियों ने विधायक से मांग की कि प्रस्तावित कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए, पूरे मामले की दोबारा समीक्षा कराई जाए और वर्षों से इन इलाकों में रह रहे परिवारों को राहत प्रदान की जाए। लोगों का कहना है कि उनका जीवन और भविष्य इस फैसले से सीधा जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की जा रही है। उनका दावा है कि 6 अगस्त को दंडाधिकारी की नियुक्ति कर चिन्हित मकानों को हटाने की तैयारी की जाएगी। हालांकि इन दावों की अब तक प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई विस्तृत बयान या आधिकारिक आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया है। ऐसे में कार्रवाई को लेकर स्थिति अभी भी पूरी स्पष्ट नहीं है। प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि आगे क्या कदम उठाया जाएगा। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 145 परिवारों के सिर से छत छिन जाएगी या उनकी मांगों पर विचार करते हुए राहत मिलेगी। फिलहाल पूरे मामले पर शहर की नजरें प्रशासन के अगले कदम और आधिकारिक प्रक्रिया पर टिकी हुई है। 2 वर्ष पूर्व और 2023 में एक राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत 86 बस्ती में से केवल 145 घरों को चिन्हित करके झारखंड सरकार के द्वारा एक नोटिस थमाया गया, जिसमें कहा गया आप जो लोग दशकों से यहाँ रह रहे हैं, अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने विधायक जी के कार्यालय के सामने समक्ष होकर पूछना चाहता हूँ, क्या 145 लोग वही लोग हैं जो अवैध रूप से आके बस यहाँ पर रह रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को पता होगा दशकों से हम लोगों ने विभिन्न समाज के विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से खबर हमने पढ़ा है 86 बस्ती को अवैध है, इनको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, इनको अचमेंट करके रह रहे हैं। क्या 145 घरों को सिर्फ चिन्हित करके इनको ये नोटिस थमाना और ये अल्टीमेटम जारी करना बारिश वर्षा में कि 6 तारीख को दंड अधिकारी नियुक्त कर दिया गया और उनको वहां से हटा दिया जाएगा, ये क्या उचित है? आज हम लोग अपनी मांगों को लेकर के अपने विधायक जी के पास पहुंचे हैं, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि विधायक जी हम लोगों के ऊपर डंडा लाठीचार्ज नहीं कर पाएंगे, पुलिस बल का उपयोग नहीं करेंगे। हम लोगों ने सर्वप्रथम विनम्र रूप से अपनी बातों को रखा है और विधायक जी से ये आग्रह करने आए हैं कि विधायक जी हमारी लड़ाई का नेतृत्व आप करिए और इस लड़ाई को आगे नेतृत्व करके उपायुक्त महोदय के पास लेके जाइए और अविलंब लिखित रूप में इस नोटिस को वापस लेने का काम करिए। आज हम सभी बस्तीवासी हाथ जोड़कर विधायिका के पास पहुंचे हैं कि मैडम आपके सिवा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, आप ही नेतृत्व करिए हमारी इस लड़ाई का। इन्हीं मांगों के साथ आज हम सभी यहाँ पहुंचे हुए। ये घटना कहाँ की है, कौन सी बस्ती की? ये घटना पूर्वी विधानसभा अंतर्गत भूयाडी क्षेत्र के इंदिरा नगर और कल्याण नगर को अंकित करके किया गया है। अभी आपकी विधायक से बात हुई? एक देश एक राज्य एक विधानसभा में 2 कानून कदाचित लागू नहीं हो सकता है। अगर इंक्रोचमेंट 145 घरों का है तो इंक्रोचमेंट पूरा 86 बस्ती में सिर्फ 145 घरों को इंक्रोचमेंट बोल करके एनजीटी का हवाला देकर सरकार हमें इस तरीके से नहीं उखाड़ सकती है। सर्वप्रथम हम विनम्र रूप से आंदोलन करेंगे, उसके बाद मरता क्या नहीं करता अपने आसियाने को बचाने के लिए हम हर वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है जिससे हमारा घर बच सके। और हमें पूरा विश्वास है हमारी विधायिका जी, पूर्व मुख्यमंत्री हम सभी के गार्जियन आदरणीय रघुवर दास जी हमारा नेतृत्व करेंगे और इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे। रघुवर दास जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरकार होश में। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या वर्षों से रह रहे परिवारों को राहत मिलनी चाहिए या सरकारी नियमों के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही निष्पक्ष, तथ्यपरक और जमीनी खबरों के लिए संदेशवाहक जागरूक को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाएं धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वॉइस एग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।